गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर साथी व्लॉग्स में। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी, चलते हैं कॉलेज। मैं हो गई हूँ रेडी, चलते हैं कॉलेज। फिर उसके बाद जाना है हमें प्रकृति परीक्षा करने आर्य महिला कॉलेज में। होता है ना कि जैसे लेट होता रहता है, हम सामान सामने रखे होते हैं लेकिन मिलता नहीं है क्योंकि इतना प्रेशर रहता है ना। तो मैं तो हो गई हूँ रेडी, अपने दोस्तों का कि वह भी रेडी हो जाए तो फिर साथ में निकलते हैं। जाना था आज बाहर प्रकृति परीक्षा करने, तो हमने सोचा खाना खा पी कर जाते हैं क्योंकि पता चला वहाँ टाइम मिले कि नहीं मिले, इसलिए हम लोग को खाना पीना खाने में थोड़ा लेट भी हो गया था। फिर फाइनली हम लोग चल दिए हैं कॉलेज की तरफ। कॉल आ रहा था कि तुम लोग कहाँ हो, जल्दी आओ, जल्दी चलना है। फाइनली हम लोग चल दिए हैं। अब चलते हैं, देखते हैं वहाँ कितने लोग आई हुई हैं। सारे लोग मेरे बैच की रहेंगे और हम लोग को ही जाना है मैम के साथ। हम लोग जा रहे हैं मैम के थ्रू वहाँ पे। मैम लोग को एक टारगेट मिला हुआ है कि आपको इतना कराना है, तो इसलिए हम लोग को भी जाना पड़ रहा है करने के लिए। अपनी बातें करते हुए मस्ती मजाक चल दिए हैं। हमारे रूम से ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास में ही है, लेकिन की रात में वो थोड़ा डर गई थी। फिर वही सब बातें हम लोग सुन रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि आप सपने में डर जाते हो, तो वैसे ही वह भी डर गई थी, जिसकी वजह से वह उठ नहीं पाई थी और सोती रह गई थी। है कि हम लोग भी सोते रहते हैं, कुछ ऐसा सपना देख लेते हैं ना, फिर आप उसी में गुम रहते हो, फिर पता नहीं चलता है टाइम का और फिर लेट हो जाते हैं। उठना तो चाह रहे हैं लेकिन हम उठ नहीं पा रहे हैं, समय का पता नहीं चल रहा है और हम उसी में खोए ही हैं। टाइम तो अक्सर होता है कि हम ऐसे सपनों में गुम हो जाते हैं कि फिर पता ही नहीं चलता कि नहीं हमें तो कि मैं तो और भी ज्यादा डरती हूँ। फिर इस तरह हम लोग बातें करते करते फाइनली पहुंच जाते हैं अपने कॉलेज। यहाँ पर देखते हैं कि कितने लोग आ गए हैं। सब लोग पहुंच गई हैं। फिर हम लोगों ने बात की टीचर से कि फिर कैसे जाना है, कैसे ऑटो करना है, कहाँ जाना है। फिर हम लोग अपना ऑटो ले लिए और चल दिए प्रकृति परीक्षा करने। फ्रेंड और बाकी मेरी बैचमेट्स हम लोग चल दिए प्रकृति परीक्षा करने। बाकी मेरे बैचमेट्स दूसरे ऑटो से आ रहे हैं। चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। मैंने इन लोगों से बोला कि आओ ना, मैं तुम लोग का भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, आर्य महिला कॉलेज प्रकृति परीक्षण करने के लिए। फिर वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि किधर जाना है, क्योंकि आर्य महिला कॉलेज काफी बड़ा है, तो हम लोग को जाना था इंटरमीडिएट वाले में। करते हैं प्रकृति परीक्षा और देखते हैं कि कितना आज कर पाते हैं। कितनी प्रकृति परीक्षा हम लोग कर पाते हैं। ये मेरी फ्रेंड डॉक्टर चल दिए प्रकृति परीक्षा करने। अरे ये किसका फोन तो नहीं, मैं चार्ज ही नहीं है। अरे आई है प्रकृति परीक्षा करने, मैंने चार्ज नहीं लगाया। प्रकृति परीक्षा तो फोन से ही करना है। हंस रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। सबसे अच्छा महिला इंटर कॉलेज बोले कि प्लीज बेटा बंदर के साथ हमारा फोटो ले लो, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने कहा कि चलो और ले लेते हैं। महिला कॉलेज बहुत ही सुंदर है। सारे डॉक्टर लोग इकट्ठा है, हो रहा है। मैम बताएंगी हमें कि किसको कहाँ पर जाना है करने के लिए। तो फिर वही हम लोग अब सोच रहे हैं कि मैम बताएं, फिर उसके बाद हम लोग जाएं। मैंने इनका किया प्रकृति परीक्षण और इनकी प्रकृति आई है पित्त और कफ डोमिनेंट।
बाकी मैंने इनको डाइट चार्ट भी खोल कर बताई कि ऐसे आपको डाइट चार्ट इसमें दिया हुआ है, आप डू एंड डोंट्स देख लीजिए। इतनी सारी मैम लोग, तो हम लोगों ने उनकी प्रकृति परीक्षण किया। वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव थी, बोल रही थी कि ठीक है हमारा करो। मुझसे बोले कि मैम लोग आप लोग भी आ जाइए, मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग का भी बना देती हूँ। बोल दो मेरे ब्लॉग के लिए तो फिर मैं बोलती हूँ क्या है, अरे यही डालूंगी मैं तुम लोग अपने ब्लॉग में। परीक्षण दो प्रकृति परीक्षण हो गया लंच। फिर सारी बच्चियां लंच करती हैं। वैसे ये था इंटर कॉलेज, जहाँ पर बच्चों को तो फ़ोन लाना अलाउ था नहीं, तो हम लोग सिर्फ टीचर लोग का कर रहे थे। बच्चों की प्रकृति परीक्षा नहीं कर सकते तो क्या हुआ, उनका वीडियो तो बना ही सकती हूँ, तो ले लेती हूँ वीडियो। बाकी बच्चे भी काफ़ी अच्छे थे। भूख तो हम लोग चल देते हैं, कुछ खाते हैं। लेकर हम लोग आए थे टिफिन में चना, तो वही चल रहे हैं खाने। अभी प्रकृति परीक्षा करना है हम लोग को शाम तक, तो चलते हैं देखते हैं। अभी बच्चों का भी लंच हुआ है, टीचर्स का भी, तो लोग भी खा रही हैं, तो हम लोग सोचेंगे हम लोग भी क्यों ना खा लेते हैं। भूख तो हमें भी जोरों की लग गई है। प्रकृति परीक्षा किया आपने? कितना किया आपने? कितना किया? दो। ओ तुम जीत गए। बहुत ही एक्साइटेड थे। कुछ बच्चियां थी छोटी छोटी, वो आई थी हम लोगों से पूछने के लिए कि हमें भी नीट देना है, हमें भी डॉक्टर बनना है, तो कैसे बनना होगा, क्या करना होगा। तो हम लोगों ने उन लोग को बताया कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा, फिर उसके बाद आप डॉक्टर बनोगे। अभी तो अच्छे से पढ़ाई करो। ये सब है 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड की, बहुत ही प्यारी थी। कि मैंने आपको ना कहीं देखा है, तो मैंने कहा कि मैंने कहाँ देखी होगी, यूट्यूब पर। तो बोली कि नहीं, मैं आपको यूट्यूब पर नहीं, मार्केट में देखी थी। ये मेरे से 4 बार मिलने आई थी। हाँ, मैंने आपको देखी थी कार्यकर्ता। फिर हम लोगों ने उन लोग की प्रकृति परीक्षण किया, उन लोगों से बात की कि आप लोग क्या प्रकृति परीक्षा कराने में इंटरेस्टेड हैं। तो फिर वो लोग बोले कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग कराएंगे। हमने उनको काफ़ी समझाया कि प्रकृति परीक्षा ये होता है, अगर आप अपनी प्रकृति परीक्षा कराते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है, वात है कि पित्त है कि कफ है कि क्या डोमिनेंट है। तो उसके हिसाब से आपको डाइट लेना है, उसके हिसाब से आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कितने अमाउंट में चलना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, किस मौसम में क्या खाना है, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी हो गया, ऑटम हो गया। तो हम लोगों ने उन लोग को प्रॉपर बताया कि अगर आप लोग को बीमारी पता रहेगा कि आपकी प्रकृति क्या है, तो आप बीमारी से बच सकते हो। कि इस मौसम में, इस ऋतु में इस दोष का प्रकोप होता है, तो आप वो चीज़ें नहीं कराओगे, नहीं खाओगे, तो उसकी वजह से आप ठीक रहोगे। आपको अपनी प्रकृति पता रहेगी तो कि हाँ हम लोग कराएंगे। तो फिर सब लोग काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, काफ़ी मतलब कि हमें कराना है, हमें कराना है। तो हम लोग भी काफ़ी अच्छा लगा कि यार चलो फाइनली लोग मान गई हैं। फिर सब लोग काफ़ी जागरूक थी, बोले कि नहीं हमें कराना है, वो बोल रही नहीं हमें भी कराना है। तो फिर हम लोगों ने सबका किया। यहाँ पर जितनी भी थी, डर था कि हम लोग OTP मांग रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, कहीं इनके अकाउंट से पैसे तो नहीं निकाल लेंगे, इनके पैसे चले तो नहीं जाएंगे। तो हम लोग को बहुत समझाना पड़ा था कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग डरिए नहीं, हम लोग सिर्फ आपकी प्रकृति की परीक्षा करेंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वैसे भी इस चीज़ को कराने में सब लोग कर रहे हैं, सबको डर लगता है कि हमारे पैसे तो नहीं। फाइनली प्रकृति परीक्षा खत्म हो गया, हम लोग बहुत थक गए, अब हम लोग जा रहे हैं। हो गया है खत्म, अब हम लोग चल देते हैं अपने कॉलेज की तरफ। यहाँ के लग रहा था तो मेरी फ्रेंड्स बोली कि श्वेता प्लीज़ हम लोग का फ़ोटो यहाँ पर ले लो। मैंने कहा कि चलो ये मेरे को सिर्फ बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने उन लोग की फ़ोटो ली। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल कर चल देते हैं। अब देखते हैं रास्ते में ऑटो का क्या रहता है, ऑटो मिलती है कि नहीं गेट पे, क्योंकि हम लोग तो आए हैं टोटल 13 लोग। तो फिर उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग ऑटो करेंगे, फिर जाएंगे। तो अब देखते हैं ऑटो का। कुछ पैसे भी दे दिए हैं खाने पीने के लिए कि जाना तुम लोग बाहर कुछ खा लेना। तो हम लोग काफ़ी हैप्पी हैं। फिर फाइनली हम लोग आए और हम लोग को ऑटो मिल गई है। तो फिर ऑटो से हम लोग अपने चल दिए हैं कॉलेज की तरफ। परीक्षा करते करते बज गए हैं 4 और हम लोग थक भी गए हैं, भूख भी लगी है जोरों की।
तो अब चलते हैं कॉलेज, फिर वहीं पर कुछ खाएंगे। कॉलेज के आसपास कुछ दुकानें हैं, तो फिर बहुत थक गए हैं, लेकिन क्या बातें करना, थकने से थोड़ी नहीं होता है, तो बातें तो हम लोग करेंगे ही। तो फिर सब लोग बातें करते करते चल देते हैं कि किसने कितना किया। तो मैंने टोटल किया था 10, कुछ मेरी फ्रेंड भी की थी क्योंकि उसका फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। 10, 12, 6, 7, 8 सब ने किया। फिर उसके बाद क्योंकि टाइम भी तो लगता है ना काफ़ी प्रकृति परीक्षा करने में, लोग का पूरा हिस्ट्री ले रहे हो कि उनकी शोल्डर, उनकी बॉडी फ्रेम कैसी है, उनकी स्किन का टेक्सचर कैसा है, स्किन कैसी है, हेयर कैसा है, आई कैसी है, उनका वेट क्या है, हाइट क्या है, मेंटल फिजिकल पावर सब कुछ। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। अब चलते हैं चाय पी लेते हैं, फिर समोसा ये सब खाते हैं। हमारा कॉलेज दिख भी रहा है पीछे। तो सब लोगों ने यहाँ पर टूट गई हैं समोसे और चाय पे। फिर समोसा और चाय खाकर हम लोग चल दिए हैं अपने रूम की तरफ। तो बोल रही हूँ कि तुमने तो मेरे को चाय पिलाया ही नहीं, तो चलो चलते हैं, रास्ते में देखते हैं कुछ खरीद लेते हैं, फिर चलेंगे रूम पे, खाना बनाएंगे, क्योंकि हम लोग सुबह सिर्फ नाश्ता बनाकर और खाकर चले आए थे। गए हैं, फिर जाकर खाना भी बनाना है और रास्ते में सब्जी भी लेनी है हम लोग की, क्योंकि हम लोग की सब्जी हो गई है ख़त्म। तो फिर चलते हैं, ले लेते हैं। फ्रेंड से बता रही थी कि मैं वहाँ पर थी, लड़कियाँ आई थी, वो एक बोल रही थी बार बार कि मैं आपको कहीं देखी हूँ, मैं आपको देखी हूँ। तो हमने बताया, मेरी फ्रेंड ने बताया कि अच्छा हो सकता है ना ये यूट्यूब चलाती है तो आप यूट्यूब पर देखी होंगी। लेकिन वो बोली कि नहीं, मैं यूट्यूब पर तो नहीं देखी हूँ, आपको ऐसे देखी हूँ मार्केट में। मैंने कहा कि अच्छा, तो मेरे को मार्केट में देख लिया। तो बोली कि हाँ। मैंने कहा कि हो सकता है। मैंने कहा कितनी मेमोरी तुम्हारी स्ट्रांग है कि तुम मेरे को मार्केट में देखकर याद की हो। वो कम से कम मेरे से 4 बार मिलने आई थी। फिर वहाँ पर कुछ बच्चियाँ थी, फिर वो लोग बोली कि दीदी हमें बताइए, हमारा कोई कह रहा है कि हमारे होंठ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं तो बताइए, हमारा सर दर्द कर रहा है तो क्या करें, कोई कह रहा है मेरी आंखें बहुत दर्द करती हैं। टेक्निक बताई कि आप यहाँ पर प्रेस करो, आई मसल्स की एक्सरसाइज किया करो, फिर उससे आपको रिलीफ मिलेगा। शाम को आप पैरों में तेल लगा कर सो, तो इन सबसे आपको रिलीफ मिलेगा, आप देखना बहुत बेटर फील करोगे। और फिर आप रात में भी लिप्स पर घी लगाकर सो लो, या फिर वैसलीन लगाते हो तो वैसलीन रात में सोने से पहले ज़रूर लगा लो, या फिर ग्लिसरीन गुलाब जल मिलाकर होठ पे लगा लो। इन सबसे क्या होता है कि आपकी लिप्स बहुत ही सॉफ्ट रहती है। आयुर्वेद कहता ही है कि आप नाभि में तेल लगाओ और अपने आप को ग्लोइंग रखो। दीदी हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होता है, तो हमने कुछ उनको मसाज भी बताए कि आप ऑयलिंग किया करो, फिर अच्छे से मसाज किया करो, फिर आप डेली सुबह मेडिटेशन करो। अभी आप लोग पढ़ते भी हो तो मेडिटेशन अपनी लाइफ में जरूर है। महिला कॉलेज प्रकृति परीक्षण करने, तो वहाँ पर तो हमने प्रकृति परीक्षण कर ली, बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा थक गए। फिर उसके बाद वापस आ गए हम लोग अपने रूम पे। तो अगर आपके आसपास भी कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या फिर स्टूडेंट, तो उनसे अपनी प्रकृति परीक्षा जरूर कराएं। बाकी थैंक यू। नहीं करिए कि अगर आपके हम लोग OTP मांग रहे हैं तो आपके बैंक बैलेंस ले लेंगे, या फिर आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वह निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग डर रही थी, बोल रही थी मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपनी प्रकृति जान जाओगे, आप हेल्दी रहोगे, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या है। आप कमा किस लिए रहे हो? अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ही ना, कि हम अपने आप को हेल्दी रखें, इससे ज़्यादा चीज़ों का उपयोग कर सकें और खुश रहें। तो खुश कैसे रहोगे जब आप हेल्दी ही नहीं रहोगे? तो इसलिए अपनी प्रकृति परीक्षा कराएं, डरे नहीं, और अपनी प्रकृति जाने और उसके अनुसार अपनी डाइट लेना शुरू कर दें। अफेयर की क्लास खत्म हो गई है, तो आज मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास में क्या पढ़ा। तो फर्स्ट, संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इनके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए सांस्कृतिक गांव, जिसे हम कलाग्राम कहेंगे, बनाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है, महाकुंभ की बात चली रही है तो एक चीज मैं और बताती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाकुंभ के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मनाया जाएगा, तो आप लोग भी महाकुंभ जरूर घूमने जाएं। देश में 60 डे की इमरजेंसी लगी हुई है, तो वह देश है मालदोवा। एक्रो वर्ल्ड एंड एयर शो 2024 हो रहा है उत्तराखंड। तो किस भारतीय एथलीट की प्रतियोगिता कलाकृतियों को विश्व
एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया जा रहा है तो वह है नीरज चोपड़ा जी। उनके टी शर्ट को ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार $400 बिलियन की नेटवर्क तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। स्पेस एक्स के फाउंडर तथा टेस्ला के सीईओ भी हैं। BMW ने एजुकेशनल लैंडस्केप के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता की है, जिसका उद्देश्य है समावेशी शिक्षण वातावरण बनाना जो लैंगिक समानता और शिक्षा के लिए लक्ष्यों का समर्थन करता है। यह शुरुआती से एडोसेंस तक बुनियादी शिक्षा और स्टेम का मतलब एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथ। सऊदी अरब के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग पारित किया गया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग पारित किया जाता है। दृष्टिहीन 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स 2024 गुजरात में हो रहा है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए।